हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 31 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया ये नॉमिनेट बताओ? ऋषभ पंत को, जसप्रीत बुमराह को या अर्शदीप सिंह को? ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को क्या है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। टेस्ट में शीर्ष क्रम के जो गेंदबाज हैं ये है जसप्रीत बुमराह जी। जसप्रीत बुमराह का यह साल शानदार रहा। उन्होंने क्या है, इस गेंदबाज रेड बॉल, जो रेड बॉल है, ठीक है जी, मैचों में 13 रेड बॉल मैचों के अंदर 71, जो किसी भी गेंदबाज के लिए सर्वाधिक विकेट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी ने क्या है, आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए 4 नामांकितों में से एक है। इनके अतिरिक्त जसप्रीत बुमराह के अतिरिक्त और किन्हें किन्हें नॉमिनेट किया गया है? इंग्लैंड के हैं जो रूट, ठीक है जी, हैरी बुरक, हैरी बुरक, ठीक है जी। और कौन है? श्रीलंका के कमांडू मेंडिस, कामिंदू मेंडिस। इनके साथ क्या है, तीसरे ही है। चौथे कौन है? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह क्या है इन सभी में से, ठीक है जी, जसप्रीत बुमराह एकमात्र तेज गेंदबाज है इनमें से। आगे है जी, हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? लक्ष्य सेन, विनय सिन्हा, मनोज लाल शर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है लक्ष्य सेन, जिन्होंने क्या है, हाल ही में, ठीक है, प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया है और कांस्य पदक जीता है। ठीक है जी। इन्होंने किसे हराया? इन्होंने फ्रांसीसी स्टार, ठीक है जी, इन्होंने क्या है, फ्रांसीसी, ठीक है जी, स्टार है जो लेनियर एक्सल, एलेक्स, एलेक्स, ठीक है जी, लेनियर, एलेक्स लेनियर को सीधे गेम में हराकर, ठीक है जी, इस तीसरा स्थान हासिल किया। अगर बात करें किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, यह है नया टूर्नामेंट है, ठीक है जी, जिसकी शुरुआत 2 बार हुई, अब दूसरा था यह। जिसकी शुरुआत किसने की बात करें तो यह ओलंपिक चैंपियन, ठीक है जी, इसकी शुरुआत किसने किया? ओलंपिक चैंपियन लिन डैन, ठीक है, इनके द्वारा की गई। यह क्या है, पुरुषों की एकल स्पर्धा होती है, ठीक है जी, जिसमें 8, ठीक है जी, खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक स्टम्प्ड किस भारतीय खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? सैयद किरमानी, कपिल देव, सौरव गांगुली या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसकी है जी? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, सैयद किरमानी। ये सैयद किरमानी जी, जिन्होंने अपनी बुक स्टम्प्ड लॉन्च की है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इसका इवेंट हुआ। हाल ही में क्या है, कहाँ पर इसका इवेंट हुआ? बताओ जी, कहाँ पर हुआ? अभी हमने सुना है बेंगलुरु के, ठीक है जी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर, ठीक है जी, इसका इवेंट हुआ। इसके अंदर किस किस ने भाग लिया? कपिल देव, ठीक है जी, जगल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट, इस जो है इवेंट के अंदर हिस्सा लिया। ठीक है जी। किसान किरमानी ने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन और क्रिकेट कैरियर के बारे में बताया है। किरमानू के साथ इस किताब के ऑथर और कौन कौन हैं? देबाशी है, ठीक है जी, देबाशिश गुप्ता, ठीक है, सैन गुप्ता, एक तो ये हो गए। दूसरे कौन है? दूसरे हैं हमारे कर्नाटक के, दूसरे हैं हमारे दक्षेश पाठक, दक्षेश पाठक,
ठीक है जी, इन ये भी ऑथर है इस बुक के। ठीक है, इवेंट में चेयरमैन NR नारायण मूर्ति और कर्नाटक के डिप्टी CM है जो DK शिव कुमार भी मौजूद रहे इसके इवेंट के अंदर। श्री मानी ने अपने 75वें, इनका यह 75वां बर्थडे था, जन्मदिन पर ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की। इवेंट में उनके साथ, ठीक है, उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हुए। इवेंट खत्म होने के बाद किताब पर क्या किरमानी का ऑटोग्राफ लेते हुए दर्शक भी नजर आए। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसने की है जी? अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडन ने सोमवार को यूक्रेन के लिए 2.5 लाख बिलियन डॉलर, ठीक है, की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता घोषणा की। यह उनके कार्यकाल का अंतिम जो है घोषणा है। ठीक है जी, इसके बाद क्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। बिडेन की घोषणा में $1.25 मिलियन तो है सैन्य सहायता, ठीक है जी, सहायता, और 1.22 क्या है $1 बिलियन डॉलर सुरक्षा सहायता। ठीक है जी, डॉलर सुरक्षा सहायता है पैकेज शामिल है। सुरक्षा सहायता पैकेजेस शामिल हैं। बिडेन ने कहा, नई सहायता यूक्रेन को क्षमताओं का तत्काल प्रभाव प्रदान करेगी जिसका उपयोग क्या है यूक्रेन युद्ध के मैदान में बड़े प्रभाव के लिए प्रयोग करेगा, और वायु से रक्षा, तोपखाने और अन्य महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों की दीर्घकालिक आपूर्ति करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे किए हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन 1 राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे किए हैं। यह क्या है? यह जो समझौता है यह विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है जी, विकास को बढ़ावा। और दूसरा क्या करता है? यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरकता को, अर्थव्यवस्थाओं की पूरकता को दर्शाता है, ठीक है जी, को दर्शाता है। दोनों देशों में एमएसएमई एमएसएमई ठीक है, व्यवसायों और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, ठीक है, इस समझौते के दौरान ना। भारत सरकार ने 2047 तक, ठीक है जी, तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सहयोग और पहलों के माध्यम से इस गति को बनाए रखने के लिए समर्पित है भारत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में सीनियर पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? पंजाब, हरियाणा, केरल और उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जीता है केरल ने। ठीक है, यह टूर्नामेंट का जो राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल, ठीक है, टूर्नामेंट है, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल जो टूर्नामेंट है यह इसका 53वां संस्करण था। ठीक है जी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? चंगना सेरी, ठीक है जी, में किया गया। ठीक है जी, केरल की टीम ने रोचक फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ की टीम को, ठीक है, 34-31 से हराकर इस चैंपियनशिप पर अपना कब्जा किया। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नासा के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? सेंटनर, जेरेटी ग्लैंडिका, जेरेड इसाकमैन या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जेरेड इसाकमैन को, ये है जेरेड इसाकमैन, जिनको क्या है 83 वर्ष, जिनको क्या है, इन्हें क्या है 83-82 वर्षीय जो बिल नेल्सन बिल नेल्सन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो है नासा का अगला प्रमुख। अमेरिका के जो भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन में एक और बड़ी नियुक्ति की है। उन्होंने अरबपति कारोबारी जेरेड इसाकमैन को, ठीक है जी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख नामित किया है। ट्रंप के इस फैसले से संभावित हितों के टकराव के बारे में सवाल उठेंगे, क्योंकि साकमैन के एलन मस्क के साथ वित्तीय संबंध है। इतना ही नहीं, साकमैन ट्रंप के साथ करीबी, ठीक है, सलाहकारों में से एक भी है।
आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स या यूपी योद्धा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है जी, हरियाणा स्टीलर्स ने। मोहम्मद दरेजा शिदलोई के बेहतरीन, क्या हरियाणा स्टीलर्स के मोहम्मद मोहम्मद रेजा, ठीक है जी, शादलोई के शानदार प्रदर्शन के कारण क्या है, यह जो 11वां खिताब है यह हरियाणा ने जीत लिया है। हरियाणा ने किसको हराया है? पटना पायरेट्स को। ठीक है, सेकंड पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार इस चैंपियनशिप पर अपना ठीक है कब्जा किया। हरियाणा स्टीलर्स की तेज शुरुआत की और शुरुआत कुछ अंक लेकर बढ़त बना ली। देवांक और अंकित ने, देवांक एंड अंकित जो हरियाणा के हैं, ठीक है प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या है, देवांक और अंकित ने क्या है पटना पायरेट्स के लिए अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। सॉरी, ये पटना पायरेट्स के हैं, देवांक और अंकित, पटना पायरेट्स, इन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के में कागे नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह हुआ है सिक्किम के अंदर। आगे नेक्स्ट है जी, बारकियों से सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह क्या है 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है और उन्हें क्या है आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित भी किया है।